Hello kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach you about Unit 4 The Sky from संतूर क्लास थर्ड। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संतूर क्लास थर्ड से यूनिट 4 में द स्काई पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे तो ये मार्केट सीन है, पहले से देख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, ये बाजार में मार्केट में बैलगाड़ी से अनाज आ रहा है। ये वुमेन अपने कुत्ते को टहला रही है। यह आदमी बाजार में आ रहा है। ये बच्चे खेल रहे हैं। यह फोन से बात कर रहा है। और ये शेफर्ड है, ये अपने जानवर को लाया है और ये अपना बैग उठा कर ले जा रहे हैं। और मोस्टली लोग बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं। चारों तरफ दुकानें हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। इस चित्र को देखिएगा और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कैन यू सी ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट। आप गली के बोथ साइड में दोनों ओर क्या देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा, सफिशिएंट आंसर है आई कैन सी शॉप्स। हमें दुकानें दिखाई दे रही है दोनों तरफ। आई कैन सी शॉप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, मतलब क्या है, हमें सड़क के दोनों ओर दुकानें देख सकते हैं। वाई आर देयर टू डस्टबिन। यहाँ दो डस्टबिन क्यों हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई वन इज ब्लू एंड द अदर इज ग्रीन इन कलर। क्या आप जानते हैं कि उनमें से एक नीला है और दूसरा हरा क्यों है। इसका आंसर हो जाएगा, टू डस्टबिन, दो डस्टबिन हैं। काय के लिए होते हैं डस्टबिन, कूड़े के लिए होते हैं। फॉर रबिश, कूड़े के लिए होते हैं। रबिश में कूड़ा होता है। यहाँ पे देखा डू यू नो, क्या आप जानते हैं, तो आपको मालूम है। आप देखें आई नो, मैं जानता हूं, दैट ब्लू डस्टबिन इज फॉर वेट रबिश, की जो नीला कूड़ादान है ये गीले कूड़े के लिए है। एंड ग्रीन डस्टबिन इज फॉर ड्राई रबिश, और जो हरा कूड़ादान है ये सूखे कूड़े के लिए है। वाई इज द मैन इन डार्क ग्लासेस। ये आदमी काले चश्मे में क्यों है। होल्डिंग ए व्हाइट स्टिक, मतलब आदमी जो काला चश्मा पहने हुए है ये छड़ी क्यों पकड़े हुए है। तो क्या है, आप आंसर यही से दीजिएगा। द मैन इज इन डार्क ग्लासेस होल्डिंग ए व्हाइट स्टिक। आदमी जो काला चश्मा पहने हुए है वो सफेद छड़ी पकड़े हुए है, बिकॉज, क्योंकि ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच टॉय इज द बॉयज आर प्लेइंग विद, कि लड़के किस खिलौने से खेल रहे हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आई नो, मैं जानता हूं, दैट द बॉयज आर प्लेइंग विद द टॉप्स, विद देयर टॉप्स। टॉमन लट्टू होता है कि लड़के अपने लट्टुओं से खेल रहे हैं। और यहाँ पर है, हाउ मैनी बुलक कार्ट्स आर देयर इन द पिक्चर, मतलब बुलक कार्ट में बैलगाड़ी, चित्र में कितनी बैलगाड़ियां हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दिखाई पड़ रही है, तो लिखेंगे देयर इज वन बुलक कार्ट इन द पिक्चर, चित्र में एक बैलगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 में, नेम द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर, मतलब चित्र में विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। तो देखिए कौन कौन से जानवर यहाँ पर है। देखिए डॉग है तो डॉग लिखेंगे। कैट है, कैट लिखेंगे, है ना। बुलक है, बुलक लिखेंगे, बैल। और गोट है, बकरी लिखेंगे। और शीप है, मतलब भेड़ लिखेंगे। इसी यूनिट में चैप्टर नंबर 10 है, जो कि एक पोइम है, इसका नाम है नाइट, मतलब रात। सो लेट अस स्टार्ट। द सन दैट शाइन्स ऑल डे, मतलब पोएट कहता है कि सूरज शायद मैंने चमकना ऑल डे, पूरे दिन, सो ब्राइट, इतना चमकीला, इतनी चमक से। मतलब क्या है कि सूरज जो पूरे दिन चमक से चमकता रहता है, इतनी तेज चमक से चमकता रहता है, ब्राइट में तेज। आई वंडर, मुझे हैरानी है, वेयर इट गोज एट नाइट,
तो रात में कहाँ चला जाता है। मतलब पोएट के साथ तो बहुत ही हैरानी हो रही है कि सूरज जो दिन में इतना तेज चमकता रहता है, पूरे चमकता रहता है, ये रात में कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स बिहाइंड ए डिस्टेंट हिल। डिस्टेंट माने दूर, हिल माने पहाड़ी। पोएट को बाद में सोचता है कि लगता है कि यह सिंक माने डूबना, कि लगता है यह दूर पहाड़ी के पीछे डूब जाता है। एंड ऑल द वर्ल्ड, और सारा संसार, ग्रोज में बढ़ जाता है, डार्क एंड स्टिल, स्टिल माने शांत, और सारे संसार में अंधेरा और शांति छा जाती है। तो देखिए पोएट इमेजिन करता है कि सूरज जो दिन में इतना तेज चमकता है, यह रात में कहाँ चला जाता है। उसे इस बात पे हैरानी होती है। बाद में अंदाज लगाता है कि यह दूर पहाड़ी में छिप जाता है, डूब जाता है, और तब संसार में अंधेरा छा जाता है और शांति छा जाती है। एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप, और जब शांति छा जाती है, अंधेरा छा जाता है, देन और तब आई गो टू स्लीप, बेड, मैं बिस्तर पर जाता हूँ, एंड स्लीप, और सो जाता हूँ। अंटिल द डे, जब तक दिन बिगिंस टू पीप, माने दिन निकलना शुरू नहीं होता है, दिन दिखाई नहीं पड़ता है, दिन की झलक नहीं मालूम पड़ती है। मतलब क्या, उसके बाद मैं बिस्तर पर चला जाता हूँ और सो जाता हूँ, तब तक सोता रहता हूँ तब तक दिन की झलक दिखाई नहीं पड़ती है। एंड व्हेन माई आईज ओपन, और जब मेरी आंखें खुलती हैं, आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी, तो मैं देखता हूँ कि सूरज, मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर की ओर, मतलब मुझे दिखाई पड़ रहा है। तब मैं देखता हूँ कि सूरज धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के उत्तर दीजिएगा। Where does the sun go after the end of the day? मतलब क्या है कि सूर्य दिन के अंत में कहाँ चला जाता है। आंसर है the sun goes behind the distant hill after the end of the day. दिन के अंत के बाद सूरज दूर पहाड़ी के पीछे चला जाता है। Which among the following needs the sun? इनमें से किसको सूरज की जरूरत पड़ती है। वाई, क्यों। देखिए सनफ्लावर, सूरजमुखी जरूरत पड़ती है, क्योंकि द सन फ्लावर ब्लूम्स व्हेन द सन राइजेस, सूरजमुखी का फूल तभी खिलता है जब सूरज निकलता है। उसे प्लांट जरूरत पड़ती है, क्यों। दे प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वे सूरज की रोशनी की उपस्थिति में अपना खाना तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई। पोएम मतलब कविता, पोम पर कविता जो मतलब आकाश में सूरज के बारे में बातें करती है। What else do you see when you look up in the sky? आप और भी आसमान में क्या देखते हैं जब आप और क्या देखते हैं जब आप आसमान की ओर देखते हैं। तो आंसर इसका है When I look up at the sky, जब मैं ऊपर की ओर देखता हूँ, आसमान की ओर देखता हूँ, I see, तो मैं देखता हूँ, क्या क्या देखता हूँ, मून, चांद देखता हूँ, स्टार्स, तारे देखता हूँ, क्लाउड्स, बादल देखता हूँ, एंड समटाइम्स रेनबो इन द रेनी सीजन इन द स्काई, और कभी कभी मैं बरसात के दिनों में आसमान में इंद्रधनुष को देखता हूँ। थिंक एंड आंसर, सोचिए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। मतलब क्या है, कौन कौन से अलग अलग रंग हम सूरज निकलने पर, सूरज छिपने पर देखते हैं, जरूर मिलते हैं हमें। तो क्या, वी गेट रेड और ऑरेंज टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। मतलब क्या है कि हमें सूर्योदय और सूर्यास्त पर के समय मतलब लाल या नारंगी रंग देखने को मिलते हैं। गेट टू सी और लिख लीजिए, टू सी बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, व्हेन यू लुक अप एट द स्काई एट नाइट, जब रात में आसमान की ओर देखते हैं। तो आई सी, आंसर नंबर 2 है,
आई सी स्टार्स एंड द मून, मैं तारे और चंद्रमा को देखता हूँ एट द स्काई, आसमान में, एट नाइट, रात के समय। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं व्हेन यू ओपन योर आईज, आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह के समय। आई फील, मैं महसूस करता हूँ फ्रेशनेस, मैं ताजगी महसूस करता हूँ व्हेन आई ओपन माई आईज इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह के समय आंखें खोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन ए डे, उस दिन की कल्पना कीजिएगा व्हेन द सन डजंट कम आउट, सूरज निकलता नहीं है। टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी, तो आप बताइए दिन तब कैसा होता है। तो व्हेन द सन डजंट कम आउट, सूरज निकलता नहीं है, द डे इज एदर क्लाउडी और रेनी डे, तो दिन जो है या तो बादल वाला होता है या बारिश का दिन होता है। लेट अस प्ले ए गेम, हम लोग एक खेल खेलें। लेट अस प्ले ए फन गेम कॉल्ड आई स्पाई, स्पाई माने जासूसी करना या छोटी आंख से देखना। तो यहाँ पे कि हम लोग एक मजेदार खेल खेलते हैं जिसका नाम है आई स्पाई, मैं देखता हूं, मैं जासूसी करता हूं। वी आर गोइंग टू टेक टर्न टू बी स्पाइस, हम लोग बारी बारी, टेक टर्न माने बारी बारी से, हम लोग बारी बारी जासूसी करने जा रहे हैं। द स्पाई सीक्रेटली चूजेस समथिंग इन द रूम, जासूस जो है वो चुपके से कमरे में कुछ चीज को चुन लेता है। एंड गिव्स एवरीवन ए क्लू, और हर किसी को संकेत, क्लू माने संकेत, हर किसी संकेत देता है। द स्पाई स्टार्ट्स बाय सेइंग, जासूस कहना शुरू कर देता है, आई स्पाई विद माई लिटिल आई, मैं छोटी आंख से देखता हूँ, समथिंग दैट इज, मैं अपनी छोटी आंख से कुछ देखता हूँ जो कि है, एंड गिव्स ए क्लू, और संकेत देता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई स्पाई समथिंग दैट इज ब्लू, मैं कुछ देखता हूँ जो कि नीला है। देन एवरीवन लुक्स अराउंड एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्लू, तो हर कोई मतलब क्या है कि चारों तरफ देखता है और प्रयास करता है कुछ ऐसी जो कि नीली हो। मे इट इज ए पेन, शायद ये पेन हो सकता है। ए चेयर, कुर्सी हो सकती है, और इवन समवन्स शर्ट, या किसी की शर्ट हो सकती है। इफ इट इज ट्रिकी टू गैस, यदि यह अंदाज करना पेचीदा है, कठिन है। द ऑब्जेक्ट राइट, यदि सही चीज को अंदाज करना पेचीदा है या कठिन है। द स्पाई कैन गिव मोर क्लूज, तो अलग क्या है कि जासूस और भी संकेत दे सकता है। द चाइल्ड हु गैसेस राइट बिकम्स द न्यू स्पाई, और जो बच्चा सही अंदाज कर लेता है वह नया जासूस बनता है। कीप प्लेइंग, टेकिंग टर्न्स बीइंग स्पाइस एंड गैसिंग until everyone gets a chance to be spy, और यह खेल तब तक चलता रहता है बारी बारी से जासूस बनने का, अंदाज करने का, जब तक कि हर एक को जासूस बनने का मौका नहीं मिल जाता है। नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड, अब इन शब्दों को जोर से बोलिए। स्टार मीन्स क्या होता है? तारा। स्टिक माने क्या होता है? छड़ी। स्पिन माने क्या होता है? घूमना, घुमाना। स्टॉर्म माने तूफान। स्टेयर माने सीढ़ी, और स्किन माने त्वचा। स्टोर माने भंडार। स्पून माने चम्मच। स्केट माने क्या आता है? मतलब क्या है? पहिए वाले जूतों से चलना। स्टैंड माने क्या होता है? धब्बा। स्प्लैश माने क्या होता है? छपकी आवाज पानी में। स्काई माने आसमान। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्किल द वर्ड्स दैट यू फाउंड दैट आर फाउंड इन द स्काई, मतलब इन शब्दों को पढ़िएगा और उन शब्दों पर गोला बनाइए जो कि आप आसमान में देखते हैं। और क्या क्या देखते हैं? स्टार्स देखते हैं, सन देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं, ठीक है ना, और मून देखते हैं, रेनबो देखते हैं, ठीक है। सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब इन शब्दों में सन जोड़िएगा। टू मेक न्यू वर्ड्स, नए शब्द बनाने के लिए। राइट देम इन द स्पेस गिवन, और ने सही दिए गए स्थान में लिखिएगा। जैसे कि सनलाइट माने सूरज की रोशनी, सनफ्लावर माने सूरजमुखी, सन रे सूरज की किरण, सनसेट माने सूर्यास्त, सनराइज सूर्योदय, सन ग्लासेस माने धूप वाला चश्मा, और संडे माने था रविवार। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक इट, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.